तो नमस्ते बच्चों। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में देख लिया था, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का भी देख लिया था, 5 का भी देख लिया, 6 का देख लिया हमने, 7 का भी हो चुका है बेटा, 8, 9 और 10 तक हमने पूरा कर लिया, यानी 2 to 10 ये हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे कोई भी नंबर 11 से विभाजित होता है कि नहीं, 11 से विभाजित होने की शर्त, कोई नंबर 11 से विभाजित होती है या नहीं, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं बेटा सबसे पहले कि 11 से विभाजित होने के लिए कोई भी नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो उसका जो ऑड प्लेस है और इवन प्लेस है दोनों को अलग अलग ऐड करते हैं, फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले मान लीजिए 2, 5, 7, 8, 9 एक नंबर ले लिया हमने, तो जानते हैं ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑड मतलब विषम प्लेस, विषम संख्या, जो विषम वो प्लेसेस है, स्थान है, विषम स्थान ये, और जो वो है आपका सम, यानी 2 और 4 दूसरे पोजीशन में ये, चौथे पोजीशन में ये है, तो इनको अलग अलग जोड़ना है। यानी विषम में कौन कौन है बेटा, 2, 7 और 9। तो विषम का हम लिख लेते हैं 2 + 7 + 9, ठीक है बेटा, 2 + 7 + 9 लिख लिया हमने। तो इसका सम कितना हो गया, 7, 7, 16, 17, 18, कितना हो गया बेटा, 18, ठीक है। और सम संख्याओं का सम प्लेस में जो है उसका जोड़ लेंगे, तो 5 + 8, तो कितना हो गया, 8, 5, 13, कितना हो गया बेटा, 8 और 5, 13 हो गया है। अब देखिए क्या करना है, इनको माइनस कर देना है, यानी 18 - 13, तो 8 में से 3 गया 5, तो 5 आ रहा है बेटा, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, यानी 18 - 13 करेंगे तो क्या आ गया, 5 आ रहा है। 5 ना तो 11 से कटता है, ना ही 11 के टेबल में कभी आएगा, ठीक है। या तो देखिए क्या हो सकता है, या तो 11 के टेबल में आए, जो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ रहा है, माइनस होने के बाद आ रहा है, या तो 11 के टेबल में आ जाए, यानी 11 से कट जाए वो नंबर, या तो 0 आ जाए, यानी इन दोनों का माइनस करने पर या तो 0 0 आ जाए, या तो वो 11 का कोई मल्टीपल हो, जैसे 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, ऐसे कुछ बच्चे, ठीक है। यानी 11 से वो नंबर कट जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, जो दिया गया नंबर होगा वो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको देखते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, हो सकता है उससे डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2, 5, 3, 5 + 6, ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका 5 + 3 तो 5, ये ले लिया मैंने एक नंबर। क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम जरा देखते हैं बेटा। इसमें एक काम करते हैं, नंबर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, ठीक है। अब सोचिए ये क्या है, विषम प्लेसेस, और ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा बेटा, 5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 1 ले लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये नंबर कट जाए बेटा। अभी देखिए ये एक नंबर ले लिया है मैंने, अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, विषम वाला लिखते हैं। विषम वाले को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 + 7, तो कितना आ गया सम, 11, समझ पा रहे हैं आप। और ये विषम वाले का जोड़ लिया हमने, सम का जोड़ेंगे अभी। सम का हो गया 5 + 6 तो 11। अब देखिए दोनों को माइनस किया हमने तो कितना आ गया, 0। जैसे 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 ना आके 11 का मल्टीपल आता, कोई मल्टीपल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर आता यहाँ पे जो 11 से डिवाइड हो जाता, भाग चला जाता 11 का उसमें, तो नंबर, तो फिर मानते कि ये नंबर जो भी है दिया हुआ है हमें, वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमें 11 से पता चल गया 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होने वाला है या नहीं।
अब हम बात करते हैं कौन सा नंबर 12 से डिवाइड होगा या नहीं। तो बेटा 12 से डिवाइड होना बहुत ही इजीली है, हम इसको समझ लेंगे कैसे। क्योंकि देखिए 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो यानी जो भी नंबर है, जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर अगर 3 से और 4 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 12 से हमें खुद से चेक नहीं करना है, 12 के टेबल को लेके हमें उस नंबर को चेक करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक नंबर दिया है 9344, कुछ भी नंबर दिया हो सकता है। ये दिया गया नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है और 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये दिया गया नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ हमें इतना याद रखना। 3 से मैंने सिखा रखा है कैसे चेक करेंगे आप, और 4 से भी सिखा रखा है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इन दोनों से अगर डिवाइड हो जाता है कोई नंबर तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमने 6 का देखा था। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो हम अब सीखेंगे 13 से कोई नंबर, 13 से कोई नंबर, 13 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं और कैसे पता करेंगे। तो मान लीजिए 13 से विभाजित होने की शर्त क्या है। 13 ये कहता है हमसे कि अगर कोई नंबर आपको दिया है 253, एक नंबर दिया है, वो कहता है जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, और जितना आ रहा है बचे हुए नंबर में ऐड कर दो, और फिर देखो क्या 13 से कटता है। तो हम चलो करते हैं, क्या करना चाह रहा है ये कहता है प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, फर्स्ट डिजिट को। ठीक है, इकाई के स्थान पे जो नंबर है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी जो बचते हैं डिजिट्स उसमें ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 12, तो क्या हो जाएगा ये 737। क्या 37 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। 37 नहीं कटता, 13 3 जा कितना होता 39, तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। एक नंबर और ले लेते हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 है ना, 892। तो मैं एक नंबर और ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे बेटा 273। ठीक है बेटा, ये नंबर ले लिया है तो इसको भी वैसे ही करते हैं 4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 27 प्लस 12। अब देखिए 7 8 9 39, ये 13 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल है। तो हमने क्या देखा 13 में बेटा अभी, कि जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर के जो लास्ट डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है बेटा, जो बाकी बचे नंबर है उसमें ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता है वो 13 से अगर डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल है 13 से पूरा का पूरा, अदरवाइज नहीं है। जैसे इस केस में नहीं था और इस केस में था। ठीक है बेटा, 13 वाला हमने देख लिया। आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होगा, इस लेक्चर को हम छोटे में कर देंगे क्योंकि ज्यादातर इसमें दूसरों से ही सीखेंगे हम, दूसरे नंबरों का ही यूज है। अब मान लीजिए 14, तो 14 किसी नंबर से डिवाइड होने की क्या शर्त रखता है। 14 कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से और 7 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से होना जरूरी है, ये नहीं कि खाली 2 से हो रहा है 14 7 से नहीं हो रहा है, यानी दोनों से अगर हो रहा है तो वो 14 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 2572, अब एक नंबर है तो आप जानते हैं कैसे हम चेक करते हैं। 2 से तो दिख रहा है, 2 देख के हमने बता दिया 2 से डिवाइड है, और 7 का कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो ऐसे चेक करेंगे, अगर 2 से डिवाइड भी हो जा रहा है और 7 से भी हो जा रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है वो 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने 14 वाला भी सीख लिया। ऐसे ही अब लास्ट हम इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है, एक 15 वाला देखेंगे बस। उसके बाद हम कुछ एक आध फॉर्मूले और सीखेंगे। इसमें सीखने के बाद सीधा चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस कराने के बाद आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करा दूंगा। 15 से होने की शर्त क्या है, 15 में भी दो चीजों का यूज होता है, 3 का और 5 का।
अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी हो जाता है, यानी दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो नंबर है वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे अभी तक हमने 12 का देखा, 14 का देखा, वैसे 15 का है, लेकिन 15 में 3 और 5 से डिवाइड होना जरूरी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। कल हम इसके कुछ और फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले देखने के बाद हमें सीधा इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो बेटा इसको प्रैक्टिस करना है, आपको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, बाय बेटा, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे।